आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 क्या नाम है भाई इसका? आज हम लोग दुका खा रहे हैं पृष्ठ रज्जु। पृष्ठ रज्जु के बारे में आपको पढ़ना है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नोटोकार्ड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नोटोकार्ड। सुनो कहानी, नोटोकार्ड की कहानी। कहोगे कि कुछ प्राणियों में पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। हालांकि ये मेसोडर्म पढ़े थे ना, मेसोडर्म से उत्पन्न होता है और ये भ्रूणीय परिवर्तन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनता है। पृष्ठ रज्जु जिन प्राणियों में पाया जाता है उसे कार्डेटा, जैसे मनुष्य हो जाएगा, और जिसमें नहीं पाया जाता उसे अरज्जु यानी नॉन कार्डेटा कहते हैं। क्या बा पृष्ठ का रीढ़ के हड्डी है क्या बा? नहीं देखे हो? देख लो, यहाँ से लेकर के ही जाए कहाँ ले अब तो नीचे बेल्ट को मन यही जले ढाएगा तो लिखो पृष्ठ रज्जु का निर्माण मेसोडर्म से होता है। मेसोडर्म से होता है। यह भ्रूणीय परिवर्धन के विकास में सहायता प्रदान करता है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक कार्डेटा। तो कहोगे ऐसा जीव जिसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है उसे कार्डेटा कहते हैं। ऐसे जीव जिसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, पृष्ठ रज्जु पाया जाता है उसे कार्डेटा कहते हैं। उसे कार्डेटा कहते हैं। उदाहरण में आप मनुष्य लिख सकते हैं। उदाहरण में मनुष्य हम लोग लिख सकते हैं। एक सेकंड नंबर नॉन कार्डेटा कहना कैसा जीव, ऐसे जीव जिसमें पृष्ठ रज्जु नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, उससे क्या कहते हैं? नॉन कार्डेटा कहते हैं। उसे नॉन कार्डेटा, जैसे केचुआ वगैरह नॉन कार्डेटा कहते हैं। याद हो गया साहब जी? उदाहरण में केचुआ लिख लो, फीताकृमि लिख लो, जोंक लिख लो। कहाँ इसमें सवाई पाया जाता है? जो रीढ़ की हड्डी मनुष्य में पाया जाता है। पृष्ठ रज्जु का मतलब होता है तुम्हारे में, तुम लोगों में है पृष्ठ रज्जु है? क्या है? तो मजबूत है। ये हड्डी टूटता नहीं है जल्दी, जान जाना। आज एक टूट गई खत्म। बड़ा हाथ टूट जाता है क्रिकेट खेलते हुए, अलग चीज है, लेकिन ये नहीं टूटता। टूट जाएगा ना तो चल क्या टूटेगा? ये चलिए नहीं पाएंगे, आना देहेगा घूमेगा, डीजे पे क्या नाचेंगे? पृष्ठ रज्जु मजबूत होना चाहिए, लगना चाहिए। अब आइए प्राणियों का वर्गीकरण
तो देखिए प्राणियों के वर्गीकरण में बहुत अधिक प्राणियों को बांटा गया है। एक तो पोरीफेरा पढ़ेंगे आप, सिरेंटेटा पढ़ेंगे आप, टीनोफोर पढ़ेंगे आप, प्लेथिहेल्मिंथस पढ़ेंगे आप, एस्केलमिंथिस पढ़ेंगे आप, एमिलिडा पढ़ेंगे आप, आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे आप, मोलास्का पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा, हेमिडेटा, कार्डेटा, तब वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, तब आपका माने बहुत बड़ा पाठ आपका है। तब आइए प्राणियों का वर्गीकरण, समझ रहे हैं? प्राणियों का, अभी आप केमिस्ट्री के वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तत्वों का वर्गीकरण, अब आ गया प्राणियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अभी आप केमिस्ट्री में पढ़े थे, इसका वर्गीकरण माने जो जंतु होता है उसको वर्गीकरण करना बहुत जरूरी होता है। तो कुछ उनके अंदर गुण पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर प्राणियों का हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण। मान लो कि कोई ऐसे जीव होते हैं जो धूप में रहते हैं, कोई ऐसे जीव होते हैं जो बारिश में रहते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जाड़े के मौसम में रहते हैं। तो इस सारी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण। तो लिखो, एक लिखो, वर्गीकरण। हमारे प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणियों में अनेक मौलिक लक्षण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है। प्राणियों का वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले आपको संघ पोरीफेरा के बारे में पढ़ना है। पोरीफेरा, संघ, पोर का मतलब होता है छिद्र, पोर का मतलब छिद्र, माने इतना मान के चलिए कि इसमें जितने भी जीव होते हैं सब छिद्रयुक्त होते हैं। किसके अंदर? कुछ में पढ़ देता हूँ, इस संघ के प्राणियों को समानता स्पंज का होता है। स्पंज का मतलब जानते हो? और रसगुल्ला खाए हो, रसगुल्ला जब दाबते हो तो रस पूरा नीचे गिर जाता है, फिर जब छोड़ते हो तो ऊपर फूल जाता है, उसी का स्पंज कहता है। स्पंज मिठाई का मतलब दाबने के बाद दब जाए, छोड़ने के बाद क्या होता है, फिर अपना। तो इसमें जो जीव होता है उठाओ, पानी में ही पाया जाता है, उठाओ उठा कर दाबो, एकदम धरोगे पानी गरेगा, छोड़ दो फिर फूल जाएंगे। बात समझ, जैसे रबर का गेंद होता है ना, दाबता है तो दब जाता है, छोड़ते तो पुनः आ जाता है, तो उसी को स्पंज कहा जाता है। तो चलो, तो क्या बात हो रही है पहले इसमें कि संघ के प्राणियों को समानता स्पंज कहते हैं। समानता लवणीय और असममितीय होते हैं। ये लवणीय का मतलब होता है इसके अंदर लवण पाए जाते हैं, लवण का मतलब नमक वगैरह पाए जाते हैं। ये सब आद्य बहुकोशिक प्राणी है, माने आद्य माने बहुत पुराने प्राणी हैं, लेकिन बहुकोशिकीय होते हैं, जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। माने ये सभी इसमें जो प्राणी होते हैं ना, कोशिका से मिलकर बने होते हैं। स्पंजों में जल परिवहन तंत्र तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र आस्ट्रिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र आस्कुलम के द्वारा बाहर निकलते हैं। माने छोटा जो इसमें छिद्र होता है ना, किसमें? स्पंज में, माने हाइट, इसमें जितने भी जीव होते हैं उसमें 2 छिद्र पाया जाता है। एक छोटा छिद्र होता है जिसको आस्ट्रिया कहते हैं, इससे जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। एक बड़ा छिद्र होता है जिसको आस्कुलम कहते हैं, जो जल क्या होता है, बाहर निकलता है। जल परिवहन का ये रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने में सहायता करता है। कोएनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्रों को स्तरित करती है। कोशिकाओं में पाचन होता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, जो कटिकाओं तथा स्पंजित तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते हैं, देख लेना, इसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते, सब किसमें होते हैं? एक ही में होते हैं। एक ही का मतलब उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब द्विलिंगी भी इसको कह सकते हैं। केंचुआ कैसा है? उभयलिंगी है ना, उसमें नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं। सब आपके नीटुआ में बैठोगे तो प्रश्न आता है, पूछ देगा प्रश्नों में कि बताओ
जितने भी पोरीफेरा में जो सदस्य होते हैं उसमें 2 छिद्र पाया जाता है। एक छोटा छिद्र होता है जिससे भोजन शरीर के अंदर जाता है, उस छिद्र का क्या नाम होगा तो कहेंगे आस्टिया। एक बड़ा छिद्र होता है जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, उसका क्या नाम होता है तो आस्कुलम। कोशिकाओं में पाचन होता है, कंकाल शरीर का आधार प्रदान करता है। उभयलिंगी स्रावी होते हैं, अंडे तथा शुक्राणु दोनों ये दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसमें अलैंगिक जनन विखंडित होता है, लैंगिक जनन युग्मक होता है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, जिनमें वयस्क भिन्न आकृति का लार्वा अवस्था होती है, उदाहरण साइकस, स्पंजीरा तथा स्पेंजी आपका हो गया। समझ गए ना पोरीफेरा के बारे में? अगर आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में आपको बढ़िया से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पोरीफेरा में जितने भी जीव होते हैं सब में छिद्र पाया जाता है। यह स्पंज युक्त होता है। स्पंज का मतलब होता है कि दबाते हैं तो दब जाता है और छोड़ता है तो पुनः अपने प्रारंभिक आकार में आ जाता है। ये जो जीव होते हैं इसमें आपको बताया गया कि जितने भी जीव होते हैं सब में जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, सब में नाल तंत्र पाया जाता है। एक छोटा सा छिद्र होता है जो बाहर से भोजन को ग्रहण करता है, उसका नाम क्या होता है? अस्टिया। एक बड़ा सा छिद्र होता है जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, नाम क्या होता है? आस्कुलम। सब लिखा सकता है, लिखा जाए लिखता है। इसमें उपस्थित अधिकतर जीव स्पंजी होते हैं, स्पंजी होते हैं। ये जल में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर में एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिससे जल और भोज्य पदार्थ शरीर के अंदर पहुंचता है, शरीर के अंदर पहुंचता है, जिसे आस्ट्रिया कहते हैं, जिसे आस्ट्रिया कहते हैं। तथा एक बड़ा छिद्र होता है, एक बड़ा छिद्र होता है जिससे जल और अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है जिसे आस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्कुलम कहते हैं। देख लीजिए तरीका। अच्छा तुम ऊपर लिख देते, ऊपर लिख लिया ना, जना लिख लेना। इसमें जनन अलैंगिक होता है, अलैंगिक होता है जो विखंडन के द्वारा होता है। तथा लैंगिक जनन युग्मक के द्वारा होता है। लैंगिक जनन युग्मक के द्वारा होता है। हाँ, 2 जनन होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। कोई भी आपसे पूछेगा तो किसके द्वारा होता है तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। अच्छा एक और इसमें लिख लेना कि
इसमें उपस्थित अधिकतर जीव इसमें नोट पॉइंट में देना, इसमें उपस्थित, चलो ब्लैक से लिखते हैं, इसमें उपस्थित अधिकतर जीव में, अधिकतर जीव में परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण जानते हो ना? हाँ, क्या होता है? रक्त वगैरह ये सब होते हैं। परिसंचरण तंत्र तथा नाल तंत्र पाया जाता है। ये सब याद कराना है, समझो। आधी रोटी खाएंगे फिर भी बायोलॉजी याद करेंगे। पढ़ो रात भर, आज का रात पूरी बायोलॉजी की रात बिता दो। साइकस, क्या कहोगे? साइकस, अस्पांजिला, स्पंजिया, स्पंजिया इत्यादि। जरूर आप याद रखेंगे, पूरा चित्र भी दिया गया है। इसके बारे में आपसे कोई पूछे तो ये होता है आपका, जिसके पोरीफेरा के बारे में सारा, पोरीफेरा से संबंधित बातें आप बता सकते हैं। अब आपके पास अगला संघ है सिलेंट्रेटा, ठीक है, मिटा दे, लिखा गया है ना, सिलेंट्रेटा संघ सिलेंट्रेटा के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, इसको नाइजीरिया भी कहा जाता है। नाइजीरिया ये आखिर होता क्या है, इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या क्या इसके बारे में बता सकता है? ये जलीय अधिकांश समुद्र स्थल अथवा मुक्त तैरने हुए सममिति प्राणी है। सममिति का मतलब कहीं से भी काट सकते हैं, ये जल में पाए जाते हैं। नाइजीरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइटोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट बना। याद करें, नाइटोब्लास्ट का बता रहे हैं, नाइटोब्लास्ट। तो जो नाइटोब्लास्ट होता है, इसी के नाम से इसका नाम क्या पड़ा है, नाइजीरिया। ये कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती है। दंश कोशिका, आ जाना, ये एकदम याद रखना। अच्छा, पूछा जाता है कि दंश कोशिका किस संघ में पाया जाता है? सिलेंट्रेटा में। दंश कोशिका किस में? सिलेंट्रेटा में। और इसी दंश कोशिका को हम लोग नाइटोब्लास्ट कहते हैं। इसी नाइटोब्लास्ट से इसका नाम नाइजीरिया पड़ा है। कह सकते हैं कि ये कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती है। दंश कोरक स्थिर रक्षा तथा शिकार पकड़ने के लिए सहयोग करता है। नाइजीरिया में उत्तक स्तर संगठन होता है और ये द्विकोरकी होते हैं, द्विकोशिकीय होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाया जाता है। अधोमुखी पर स्थित मुख द्वारा खुलते हैं। इनमें अंतः कोशिका और अंतरा कोशिका दोनों प्रकार के होता है। इनके कुछ सदस्य जैसे प्रावल और कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल भी पाया जाता है। इनके शरीर दो आकार को पाल्पी या मेडूसा से बना होता है। पाल्पी स्थावर तथा बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा। मेडूसा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्लावी होता है जैसे ऑरेलिया और जेलीफिश। ये नाइजीरिया जिन दोनों पालित तथा मेडूसा दोनों रूप में पाया जाता है। नोपिणी एक अंतर होता है जैसे ओबेलिया में पाली पर लैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा उत्पन्न होता है। ये सब आप बता सकते हैं। उदाहरण में बता सकते हैं फाइसेलिया, एडमेंसिया, मेंटियोला, गोर्गोनिया। समझे कुछ इसके बारे में बता देंगे, लिखा जाएगा ना। माने आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो सिलेंट्रेटा होता है, इसमें एक कोशिका पाई जाती है, उस कोशिका का क्या नाम होता है? दंश कोशिका। इसमें नाइटोब्लास्ट पाया जाता है। इससे नाइटोब्लास्ट के कारण इसका नाम क्या होता है? नाइजीरिया होता है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं सब किस में पाए जाते हैं? जल में। किसमें? या जल के नीचे भी पाए जाते हैं, जल के ऊपर भी क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। तो थोड़ा सा लिख लो इसमें कि याद हो जाएगा। इसमें उपस्थित
अधिकतर जीव इसमें उपस्थित है। इसमें उपस्थित अच्छा है, सभी जीव या सभी सदस्य कहाँ पाए जाते हैं भाई? जल में, समुद्र में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसमें डंस कोशिका होती है, डंस कोशिका होती है। अच्छा मान लो कोई ना कोई तो उपस्थित होगा। डंस टका काम करता है, शिकार को पकड़ने में सहायता करता है। जो शिकार को पकड़ने में सहायता करता है, जो शिकार को पकड़ने में क्या करता है? सहायता करता है। ये सब बता देंगे आप। अच्छा और भी कह सकते हैं कि इसमें नीटोप्लास्ट लिखा है ना, इसमें कौन उपस्थित होता है? नीटोप्लास्ट उपस्थित होता है, नाइटोप्लास्ट। इसमें नाइटोप्लास्ट उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। इसलिए इसका नाम नाइडेरिया पड़ा है। इसका नाम क्या पड़ा है? नाइडेरिया पड़ा है, नाइडेरिया। नाइडेरिया क्यों नाम पड़ा है इसका? क्योंकि इसमें नाइटोप्लास्ट क्या होता है? पाया जाता है। आगे लिखना, इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब इसको उदाहरण लिख लो। उदाहरण में क्या लिख सकते हो? हाइड्रा, हाइड्रा। ओके, तो यह दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम लोग भी कहीं देख लो, सुन लो। 11 का है, जाओगे कंपटीशन में पूछा जाएगा तो कहोगे खट खट बताओगे इसमें। वैसे तो पंपर पढ़ाई कर रहे हैं 12 वाले बच्चे। ठीक है चलो।